कॉलेज लाइफ और जीवन के कुछ सवाल, खास करके ये जो बात हम करने वाले हैं ये स्टूडेंट लाइफ से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। लेकिन स्टूडेंट से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं जैसे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वो स्टूडेंट खुद, फैकल्टी और पूरा एक एनवायरनमेंट हम कह सकते हैं, जिसे हम इकोसिस्टम एक नाम दे सकते हैं। तो वो सारी जो चीज़ें भी इसमें शामिल हैं। एक सवाल ये है कि जब 12th के बाद कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन में जाता है, कोई भी एक सब्जेक्ट हो सकता है, वो बीएससी हो सकता है, बीएड हो सकता है, बीएससी सीएसआईटी हो सकता है और बीसीए हो सकता है, और भी कोई बहुत सारी कोर्सेज हो सकते हैं, बीटेक हो सकता है, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर हो सकता है, फिलॉसफी में हो सकता है, साइकोलॉजी में हो सकता है, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स में हो सकता है, और किसी भी चीज़ में हो सकता है। लेकिन जब वो ग्रेजुएशन में जाता है, पहली बात तो ये कि जब वो 12th में से पास होता है तो क्या उसे क्लियर होता है कि उसे किस लाइन में जाना है? बहुत सारे लोगों को नहीं होता क्लियर। और जब वो ग्रेजुएशन में जाता है तो वो जो चीज़ें सिलेक्ट कर रहा है, वो जो चीज़ें ले रहा है, वो किस बेस पर ले रहा है? कई बार वो इसीलिए ले लेता है क्योंकि उसके घर वाले कहते हैं, कई बार इसलिए ले लेता है क्योंकि उसके जो साथ के दोस्त हैं वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट या कोर्स सेलेक्ट कर रहे होते हैं, उसमें एडमिशन ले रहे होते हैं, इसलिए वो भी ले लेता है। या जिस लाइन में उसके साथ वाले या जा रहे होते हैं, या माँ बाप कह देते हैं, या उसके आसपास के लोग कह देते हैं, वो उसी लाइन में चला जाता है। और फिर उसके बाद वो ग्रेजुएशन करने के बाद या तो जॉब करता है या फिर मास्टर डिग्री करता है। अगर मास्टर डिग्री भी करता है तो मास्टर डिग्री में भी उसके बाद फिर एक बार जो है बात आती है चॉइस की कि उसे कौन सा स्पेशलाइजेशन लेना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है। और क्या वो उस समय भी अपनी अवेयरनेस के साथ में अपने आप को जानकर वो सब्जेक्ट जो सिलेक्ट कर रहा है या स्पेशलाइजेशन जो चूज़ कर रहा है। अगर बहुत सारे कॉलेजेस में, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ये बात जो हम अभी कर रहे हैं कि स्टूडेंट जो कुछ भी सिलेक्ट कर रहा होता है, जो कोर्स सिलेक्ट कर रहा होता है और उस कोर्स में जो स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट कर रहा होता है, अगर वाकई में वो अपने आप को समझकर कर रहा होता है, वो अपनी ज़िंदगी को समझकर कर रहा होता है, तो क्यों जॉब में जाने के बाद कई बार उसे इतना स्ट्रेस महसूस होता है? कई बार क्यों उसे जॉब में जाने के बाद वो लाइन चेंज कर देता है? कुछ समय तक एक लाइन में रहता है, एक इंडस्ट्री में रहता है, और फिर कुछ समय के बाद वो दूसरी इंडस्ट्री में चला जाता है या लाइन चेंज कर देता है। क्यों? क्या उसे पहले से क्लियर नहीं होता है? अब इसमें एक चीज़ ये आ जाती है कि अगर हम बात करें 12th लेवल से, क्योंकि अल्टीमेटली यार 12th लेवल के बाद जो है लाइनें बहुत ज़्यादा खुल जाती हैं। 10th के बाद भी खुलती हैं, लेकिन 10th के बाद जो है 3 तरीके से जो है चीज़ें डिवाइड होती हैं। क्योंकि 10th के बाद या तो आप साइंस लेते हैं, साइंस भी लेते हैं तो आप मैथ्स या बायो लेते हैं, उसके अलावा आप आर्ट्स लाइन में जाते हैं, आर्ट साइड में, या फिर आप कॉमर्स की लाइन जो है सिलेक्ट करते हैं। तो ये 3-4 बस लाइनें रहती हैं। लेकिन 12th के बाद बहुत सारी जो है लाइनें हो जाती हैं। तो 12th के बाद जब बहुत सारी लाइनें हो जाती हैं तो उसके बाद क्योंकि लाइनें बहुत सारी होती हैं, जो स्पेशलाइजेशंस हैं, जो इंडस्ट्री वाइज आप कह लीजिए या सब्जेक्ट वाइज आप कह लीजिए, बहुत सारे कोर्सेस आपके सामने आ जाते हैं, उसमें ऑप्शन ज़्यादा होते हैं। अब ऑप्शन ज़्यादा होने से कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है। और एक ऐसा बंदा जो अभी हाल फिलहाल में 12th से निकला हुआ है, जिसे इस बात से फुर्सत नहीं है कि उसे दोस्तों के साथ मस्ती करनी है, उसे पार्टी करनी है, उसे गर्लफ्रेंड बनानी है, या फिर उसे वीडियो देखनी है, या फिर उसे बहुत सारे गेम्स खेलने हैं, ठीक है, इस तरीके की जो चीज़ों से फुर्सत नहीं है। क्या उसे वाकई में इतनी अवेयरनेस होती है कि वो अपने आप को समझ सके कि वो उसे किस लाइन में जाना है? और दूसरी बात ये कि क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज कराते हैं, ऐसा कुछ उन्हें बताते हैं, या जो भी उन्हें सब्जेक्ट बताया जा रहा है क्या उस सब्जेक्ट का इंसान के मन और इंसान की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है उससे रिलेट करके बताया जाता है? अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये कैसे बच्चा इन दोनों चीज़ों को जो है रिलेट कर पाएगा? एक तो वो एजुकेशन, अपनी ज़िंदगी और मन, इन 3 चीज़ों को कैसे कनेक्ट कर पाएगा? और जब ये कनेक्शन ही नहीं बैठ पाएगा तो आप इंसान को फिर चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा दीजिए, कोई स्पेशलाइजेशन में जो है डाल दीजिए, कोई भी कोर्स में एडमिशन दिला दीजिए, वो तो बस कोर्स को पास करेगा, पास करने के उद्देश्य से, क्योंकि उसे अच्छे नंबर चाहिए तो उसे पता चलता है कि अच्छे नंबर आएंगे तो अच्छी मार्कशीट बनेगी, अच्छी मार्कशीट बनेगी तो जहाँ पे भी इंटरव्यू देने जाएगा वो
पहले जो है मार्कशीट वगैरह को देख लेंगे एक नज़र में, है ना। तो एक जो पहला स्टेप हो जाता है कि इंटरव्यू भी अपनी जगह मायने रखता है, लेकिन मार्कशीट जो है लोग पहले देखते हैं, तो उसके थ्रू जो है ज़्यादा आसानी रहेगी उसको इंटरव्यू तक पहुंचने में, तो इसलिए वो उसको पास कर लेगा। लेकिन इन सब जो चीज़ों में उसकी अपनी ज़िंदगी का क्या, इन सब जो चीज़ों में उसके अपने मन का क्या, और यदि अपने मन से ही वो और ज़िंदगी से जो चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पा रहा है तो फिर ऐसे एजुकेशन का क्या। और यदि ऐसी एजुकेशन का कोई मतलब ही निकलेगा तो फिर उससे हम ये सब करा ही क्यों रहे हैं और वो कर ही क्यों रहा है। पूरी तरह से जो दोष है वो स्टूडेंट का नहीं है, स्टूडेंट का देखें तो ना के बराबर दोष है, क्योंकि स्टूडेंट को जो आप परस रहे हैं, जो आप दे रहे हैं, जो आप कंटेंट ला रहे हैं उनके कोर्स में, वही तो वो पढ़ेगा, वो अपनी तरफ से ना कोई कंटेंट ले आएगा। और अगर इतनी अवेयरनेस होती तो शायद वो वहाँ होता ही नहीं जहाँ पे वो है, शायद वो इतने फॉर्मल एजुकेशन में शायद फंसता भी नहीं, कुछ भी हो सकता था। लेकिन जो एक सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर, अपनी ज़िंदगी के ऊपर, अपने मन के ऊपर बात करने से जो रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, आप उसे वर्कशॉप कह सकते हैं, आप उसे एक इंटरेक्शन कह सकते हैं, आप उसे एक पूरा सिलेबस कह सकते हैं। इस चीज़ से रिलेटेड आप सप्ताह में एक बार बच्चों के साथ किसी का इंटरेक्शन करवाइए, जो सब्जेक्ट को ज़िंदगी में और मन पर क्या इफ़ेक्ट होता है सब्जेक्ट का, या जो भी उनका सिलेबस है उसका, तो इस चीज़ के ऊपर बात करें। लेकिन वो होता नहीं है, और इंटर कॉलेज में भी नहीं होता, डिग्री में कॉलेज में भी नहीं होता, यूनिवर्सिटीज़ में भी नहीं होता। जो यूनिवर्सिटीज़ अपने आप को बहुत ज़्यादा हाई रैंकिंग में मानती हैं, जो NIRF की और NAC की जो बहुत ज़्यादा हाई रैंकिंग में अपने आप को यूनिवर्सिटीज़ मानती हैं, उनमें भी कई बार नहीं होता। जो इंटर कॉलेज जो अपने आप को इंटरनेशनल स्कूल नाम से जो है बना के रखते हैं कि इमेज जिस सिटी में भी वो काम कर रहे हैं, या जो पब्लिक स्कूल के नाम से या पब्लिक कॉलेज के नाम से, पब्लिक कॉलेज खैर नहीं होता, पब्लिक स्कूल के नाम से जो लोग अपनी एक इमेज बना के रखते हैं उनमें भी नहीं होता। ऐसे कई बार स्कूल्स में नहीं होता जो अपने नाम की फ्रेंचाइजी अलग अलग सिटी में बांट रहे हैं। अब मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन आप समझ सकते हैं। तो ऐसे स्कूल्स में भी, ऐसे कॉलेजेस में भी वो चीज़ नहीं होती है। और यदि इस चीज़ पे जो उनके वहाँ के प्रिंसिपल होते हैं, या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में जो बंदा होता है, अगर उनसे बात करने जाओ तो फिर कई बार ये चीज़ें सामने आती हैं कि ये तो हम पहले से करा रहे हैं ना। और इन चीज़ों के नाम पर, मतलब ज़िंदगी और मन के ऊपर बात कराने के नाम पर वो क्या करा रहे होते हैं, सॉफ्ट स्किल या PDP जो ट्रेनिंग करा रहे होते हैं। और उसमें भी वो क्या बता रहे होते हैं कि तुम्हें इंटरव्यू कैसे देना है, तुम्हें उठना बैठना कैसे है, तुम्हें जो है टाइम पे टारगेट कैसे कंप्लीट करना है, तुम्हें अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को किसी और के हवाले कैसे सौंप देना है। कितना भी स्ट्रेस वाला माहौल हो, तुम्हारी कितनी भी घुटन मच रही हो, तुम्हें वहाँ पे कैसे पड़े रहना है। ये सारी जो चीज़ें बताई जा रही होती हैं, उसमें ये नहीं बताया जा रहा होता है कि तुम अपने आप को मानसिक तौर पे आज़ाद कैसे रखो। अगर एक जगह तुम्हारा काम में मन नहीं लग रहा है तो कैसे तुम आइडेंटिफाई करो कि तुम्हें कहाँ जाना है। तुम अगर जहाँ काम कर रहे हो, तुम्हारा जो वर्क प्लेस है, अगर तुम वहाँ पे स्ट्रेसफुल फील कर रहे हो तो कैसे आइडेंटिफाई करो कि कहाँ तुम्हें टिकना है, कहाँ तुम्हें ठहर जाना है। ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तुम्हारे अंदर की जो कन्फ्यूजन चल रही है उसको तुम कैसे एलिमिनेट करोगे, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ के लिए हो। इन सारी चीज़ों के ऊपर बात नहीं होती है। वो पूरा सिनेरियो ही अलग हो जाता है जो हम सॉफ्ट स्किल और PDP ट्रेनिंग के नाम पे करते हैं, और जो एक मन और ज़िंदगी के ऊपर बात करने वाली बात होती है। आप इसे दो कोई भी नाम दे सकते हो, मैं फिर कहता हूँ। आप इसे स्पिरिचुअलिटी कह सकते हो, आप इसे लाइफ स्किल कह सकते हो, आप इसे सेल्फ अवेयरनेस कह सकते हो, आप इसे कुछ और भी कह सकते हो। लेकिन नॉर्मली स्कूल और कॉलेजेस में जो सॉफ्ट स्किल और PDP ट्रेनिंग के नाम पे जो दिया जा रहा है वो एग्जैक्टली होता नहीं है ये कि जो उनके मन को मेंटली आज़ाद कर सके। बात सिर्फ इतनी सी है। अब उसमें ये होता है कि वो अपने आप को नहीं समझ पाते, वो अपने आप को नहीं समझ पाते तो बाहर की दुनिया में इतने अच्छे से डिसीजन भी नहीं ले पाते, और फिर एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, फिर एक भटका हुआ स्टूडेंट पैदा होता है कॉलेज से ही। उसके बाद फिर होता ये है कि वो शुरू में पैकेज को देख के, कंपनी को देख के, ब्रांड को देख के, नाम को देख कर वो कहीं चला जाता है, एक माहौल में चला जाता है, किसी बॉस के नीचे चला जाता है। और कई बार फिर ये होता है कि वो उस माहौल में जाके 1-1.5 साल 2 साल वहाँ पे बिताने के बाद फिर उसे लगता है कि यार ये माहौल मेरे हिसाब का है नहीं, मैं इस माहौल के हिसाब से नहीं हूँ, मैं इस लाइन के हिसाब से नहीं हूँ, फिर वो लाइन चेंज करता है।
तो ये जो एक कंडीशन निकल के आती है जहाँ पे हम अपने मन को ही किसी और के हवाले कर देते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी को ही किसी और के हवाले कर देते हैं बिना ये जाने कि हम क्या हैं। हम जानबूझकर, मतलब सब कुछ जानते हुए, मेंटली फ्रीड होते हुए, मेंटली फ्रीडम को अपने अंदर रखते हुए अपने आप को किसी और के हवाले करें, वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन अपने आप को बिना जाने हुए, अपने मन को बिना जाने हुए, अपने आप को मेंटली फ्री ना रखते हुए, मेंटली फ्रीडम ना है हमारे पास, मतलब है नहीं अपने पास, और तब हम अपनी ज़िंदगी किसी और के जो है हवाले कर दें, वो एक अलग चीज़ होती है। मेंटली फ्री होते हुए हम अपने समय को किसी और को दे दें, वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन मेंटली फ्रीडम ना होते हुए हम अपने समय को किसी और को दे दें, वो एक अलग चीज़ होती है। तो यहाँ पर जो एक बहुत बारीक सा गैप है, उसे हम छोड़ देते हैं। और फिर बात आती है कि क्यों हम जो है स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने की हमें जो ज़रूरत पड़ती है कि तुम इस जो है कंपनी में चले जाओ, तुम उस कंपनी में चले जाओ। आपने देखा होगा कि स्टूडेंट के साथ कई बार बहुत सारे जो डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है क्या, कि वहाँ पे जो कंपनी की तरफ से जो प्लेसमेंट आ रहा है और स्टूडेंट जो वहाँ बैठ रहा है ना, तो वहाँ उस कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ का जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का जो हेड होता है या इस चीज़ से जो रिलेटेड जो बंदा होता है, वो कई बार फैकल्टी को बोलता है कि तुम बच्चों को मोटिवेट करो कि वो इस कंपनी में जाएं, ज्वाइन करें। अब बात को समझिएगा, आप स्टूडेंट को मोटिवेट करवा रहे हो कि उस कंपनी में जाए, बच्चे खुद से मोटिवेट नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें खुद से अवेयरनेस ही नहीं है। क्योंकि पिछले 5-7 सालों में जब से वो इंटर से निकले होंगे, तो वहां से फिर उन्हें इस चीज़ की कभी बात नहीं कराई गई। उन्हें जो सिलेबस पढ़ाया गया वो क्यों पढ़ाया गया? क्योंकि एक तो सिलेबस को सिलेबस के तौर पे पढ़ाया गया, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि सिलेबस को मन से जोड़कर नहीं बताया गया, अपनी ज़िंदगी से जोड़कर नहीं बताया गया, सेल्फ अवेयरनेस से जो है जोड़कर नहीं बताया जाता। दिक्कत ये हो जाती है। तीसरी चीज़ ये कि जब एक तो वो खुद नहीं कराते, जो है सिर्फ सिलेबस जो है कराते रहते हैं। दूसरी चीज़ ये कि वो एक ऐसा एनवायरनमेंट नहीं देते जिसमें सिलेबस के अलावा इस चीज़ के ऊपर रेगुलर बेसिस से मेरा मतलब है हर 3 दिन में एक लेक्चर हो सकता है या सप्ताह में एक हो सकता है, डिपेंड करता है माहौल कैसा है। उसके अकॉर्डिंगली आप बच्चों से कोई तो आप अपने ऐसा रखो जो इस चीज़ पे बात करे, जो सिलेबस से हटके बात करे, जो कंपनियों से हटकर बात करे, जो प्रोफेशनल लाइफ से हटकर बात करे, जो सिर्फ जिंदगी के ऊपर बात करे, जो सिर्फ मेंटली फ्रीडम के ऊपर बात करे। ये चीज है जो रह जाती है और इसी का नतीजा होता है एक भटकाव, इसी का नतीजा होता है एक कन्फ्यूजन, इसी का नतीजा होता है कि हमें स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करना पड़ता है कोई पर्टिकुलर कंपनी या इंडस्ट्री ज्वाइन करने के लिए। और फिर होता क्या है कि जब हमें अपनी तरफ से मोटिवेट करने की जो जरूरत पड़ती है, तो हो सकता है कि स्टूडेंट उस फिनोमेना में कुछ हद तक एग्रेसिव होकर मोटिवेट होकर उस चीज़ को ज्वाइन कर भी रहे, लेकिन बाद में फिर क्या होगा, जब उसका मोटिवेशन उतरेगा तब, तो जब उसका मोटिवेशन उतरेगा तब वो बंदा उस माहौल से भी हट जाएगा। और यही खेल चल रहा है लगभग। लोग यही दिखाते हैं ना कि जो कोचिंग इंडस्ट्री है वो ये दिखाते हैं ना कि मेरा सिलेक्शन इतना हुआ, जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी है वो यही दिखाते हैं ना कि हमारे यहाँ से प्लेसमेंट इतना हुआ। और उसमें प्लेसमेंट के नाम पे भी 2 चीज़ें दिखाते हैं, एक हाईएस्ट, दूसरा एवरेज। कितने स्टूडेंट थे वो नहीं कभी बताया जाता, और जो लोएस्ट जो प्लेसमेंट होता है वो कभी नहीं दिखाया जाता, है ना। तो ये फिर एक बाहरी तौर पर, मार्केटिंग के तौर पर जो है कॉलेज और कोचिंग वाले जो है करते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो एक खोखलेपन की कहानी है जिसे स्टूडेंट खुद इसलिए नहीं समझ पाता क्योंकि बचपन से ही उसे वो सब वैसे ही बताया जाता है कि बेटा ये सिलेबस है, ये तुम्हें पढ़ना है क्योंकि तुम्हें मार्क्स अच्छे लाने हैं। अब ये इनकी ड्यूटी है कि उस माहौल में उस चीज़ को रखना है, उस लाइफ स्किल को रखना है, सेल्फ अवेयरनेस का एक कंसेप्ट रखना है डे टू डे बेसिस पर। मैं फिर कह रहा हूँ कि डे टू डे बेसिस से मतलब है कि डिपेंड करता है वहाँ का माहौल कैसा है, आपके पास टाइम अवेलेबिलिटी कितनी है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको एक जो है लेक्चर वहाँ पे एक स्लॉट रखना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो वो चीज़ नहीं होती। अब यहाँ पे फिर बात ये आ जाती है कि जब बच्चों को मोटिवेट करना पड़ता है, उस हिसाब से जो है बच्चा कहीं पे भी जाता है, नहीं
ठहर जाता है, जिस किसी कंपनी में जा रहा है, जिस किसी इंडस्ट्री में जा रहा है ना। और फिर जब फोकस एडमिशन और प्लेसमेंट पे ही होता है, और बीच में जो सॉफ्ट स्किल और पीडीपी के नाम पे बता रहे हैं वो है ही नहीं जो आपको मेंटली फ्रीडम दे सके। सिलेबस पढ़ा रहे हैं तो वो तो बस इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि सिलेबस की तरह है, दैट्स इट, है ना। उसका सिलेबस का भी मन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो तो हम बता ही नहीं रहे हैं। अब इन सब को लेके फिर एक इकोसिस्टम क्रिएट होता है। क्यों? आखिर जो चीज़ बिल्कुल ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, जो चीज़ बिल्कुल ज़िंदगी ही है, उसको हम अवॉइड करते जा रहे हैं। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मैंने कई जगह कई लोगों से बात की है, ठीक है, कुछ इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल से भी बात की है, और आपके डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के भी जो लोग हैं, आपकी जो लोग वहाँ के आप ऐसे कह लीजिए कि जो डायरेक्टर्स हैं या एक अच्छे जो पोजीशन पर हैं, तो उनसे मेरी बात हुई है। तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये तो मतलब रिलेट ही नहीं करता, और यदि रिलेट करता है तो हम सॉफ्ट स्किल में बताते हैं ना। और फिर जब उनसे पूछो कि सॉफ्ट स्किल में एक्चुअली आप बताते क्या हो, तो फिर वहाँ पे वो रह जाते हैं। तो वहाँ पे वो अल्टीमेटली क्या कहते हैं, अल्टीमेटली आपको ही वो गलत साबित करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जो कुछ फिर हम उनसे कहते हैं कि आप इस चीज़ को जो है अपने सिस्टम में एक जगह दीजिए, वो फिर उनके सिस्टम के अगेंस्ट में हो जाती है। और फिर ये बात ही निकल के आती है, अच्छा अगर इतना ही गलत है तो क्या हम इतने समय से जो सिस्टम चला रहे हैं कि वो क्या ऐसे ही है? अरे भैया, जो तुम इतने समय से जो सिस्टम चला रहे हो उसमें ये गैप भी है, गलत नहीं है लेकिन अधूरा है। उसमें कुछ ऐसी चीज़ है जो आप जिंदगी से और मन से कनेक्ट करके नहीं बता रहे हो, जिसका असर शायद उस समय स्टूडेंट पे नहीं दिखता है, लेकिन जब स्टूडेंट कॉलेज से निकल कर अपने बाहर की ज़िंदगी में जाता है तब वहाँ दिखता है, बहुत गहरा दिखता है। और तो अभी नया सेशन स्टार्ट होने वाला है। जितने भी डिग्री कॉलेजेस हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कि अपने यहाँ पर कम से कम अब एक ऐसा लेक्चर, एक ऐसा स्लॉट सेट करें, एडजस्ट करें अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली, जिसपे सिलेबस के बारे में जो है बात ना हो। सिलेबस को इंक्लूड जो बंदा बता रहा है या स्टूडेंट जो बंदा पूछ रहा है वो खुद इंक्लूड कर ले, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन सिलेबस पे को ध्यान में रखते हुए बात ना हो। उसमें बात हो सिर्फ ज़िंदगी को ध्यान में रखते हुए, उसमें बात हो सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस को ध्यान में रखते हुए, उसमें बात हो सिर्फ मन को ध्यान में रखते हुए, उसमें बात हो सिर्फ मेंटल फ्रीडम को ध्यान में रखते हुए। तो एक ऐसी चीज़, एक ऐसा स्लॉट, एक ऐसा लेक्चर आप अपने करिकुलम में जो जगह दें, ताकि बच्चों को उनके सिलेबस के अलावा खुद के बारे में जानने समझने का मौका मिले, और जो एक गैप बीच में छूटता जा रहा है उसे हम फुलफिल कर सकें। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, और एक नया डायरेक्शन मिला होगा, एक नई बात शायद आपके संज्ञान में आई हो। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को जो है लाइक कर दिएगा, और मेरे चैनल पे भी यदि आप पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको जल्दी मिल सके। तो इसी साथ देता हूँ मैं अपने वाणी को जो है विराम देता हूँ, और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अलविदा।